हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 240 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करेगी बस रिगार्डिंग द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ गैस हैज़ नीदर अ डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। एक जो गैस रहती है उसकी कोई भी डेफिनेट शेप या फिर वॉल्यूम नहीं होती है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, phenomena of existence of a substance in more than one crystalline form is known as। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर इज। वेपर क्या होता है? वेपर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गैस होती है जो कि नॉर्मली लिक्विड होता है। जैसे कि आप वाटर को बॉईल करेंगे तो उसमें से वेपर्स जो हैं वो राइज होते हैं, जो कि बेसिकली लिक्विड ही होता है, लेकिन गैसेस की फॉर्म में जो है वो इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिसोल्यूशन ऑफ एन अमॉर्फस फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज डैश देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो अमॉर्फस फॉर्म होती है किसी ड्रग की, उसकी डिसोल्यूशन जो है वो आपकी एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म फास्टर रहती है। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीजोमॉर्फिक सब्सटेंसेस आर। मीजोमॉर्फिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मीजोमॉर्फिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉलिड एंड लिक्विड के बीच जो रहता है, तो उसमें जो सब्सटेंसेस आते हैं वो आपके मीजोमॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इनमें से फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है? द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इज़ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है वो इम्प्योरिटी का सोर्स हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू भी इम्प्योरिटी आपकी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ सकती है, एंड जो आपकी रिएक्शन वेसल्स रहती हैं वहाँ से भी इम्प्योरिटी आने के चांसेस रहते हैं। इसमें ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि दीज ऑल ऑप्शंस आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिस्टमिक एसिडिफायर। इनमें से सिस्टमिक एसिडिफायर कौन सा नहीं है? सोडियम क्लोराइड, इट इज़ नॉट अ सिस्टमिक एसिडिफायर। बाकी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दीज आर द डिफरेंट सिस्टमिक एसिडिफायर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियोपेक सब्सटेंस। इनमें से रेडियोपेक सब्सटेंस आपका रहेगा वेरियम सल्फेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट। इनमें से कौन सा एजेंट या इंग्रेडिएंट जो है वो एज अ डेंटल सीमेंट की तरह यूज़ होता है? दिस वन इज जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अब्जॉर्बेबल एंटी एसिड। इनमें से नॉन अब्जॉर्बेबल एंटी एसिड कौन सा है? दिस इज अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। प्लाज्मिड्स आपके बैक्टीरिया एंड इस दोनों ही टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। हेयर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम क्लीव्स द डीएनए। डीएनए की क्लीवेज के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ होता है? दिस एंजाइम इज एंडोन्यूक्लियस। इसका रोल रहता है डीएनए को क्लीव करना। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल डेथ। सेल डेथ जो है वो किसे कहा जाता है? इसके लिए टर्म कौन सी रहती है? अपोप्टोसिस इज द टर्म दैट इज यूज फॉर सेल डेथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। हाइपोक्सिया कंडीशन जो है वो इनमें से किस कंडीशन में अकर नहीं करती है? अनीमिया में,
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड लंग डिजीजेस। इन डिफरेंट कंडीशंस में हाइपोक्सिया कंडीशन जो है वो रहती है, लेकिन थायराइड डिजीज़ में हाइपोक्सिया कंडीशन नहीं देखी जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइट्रोजेनिक कॉजेज मीन्स। तो जो भी आपके आइट्रोजेनिक कॉजेज हैं इनका मीनिंग क्या है? सो आइट्रोजेनिक कॉजेज वो कॉजेज रहते हैं जो कि आपके फिजिशियन की वजह से सेल इंजरी होती है, तो वो आपके आइट्रोजेनिक कॉजेज में आते हैं। तो हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेशन मीन्स रिवर्सिबल चेंज इन। तो अडेप्टेशन का मीनिंग क्या रहता है कि जो भी आपके अडेप्टेशन मीन्स साइज ऑफ सेल में रिवर्सिबल चेंज आ रहा है, मीन्स जो कि रिवर्स हो सकता है। देन फंक्शन ऑफ सेल्स में रिवर्सिबल चेंज आना, फिनोटाइप ऑफ सेल में रिवर्सिबल चेंज आना, तो ये सारे आपके अडेप्टेशन में ही आते हैं। तो हेयर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव इज़ नॉट अ सेलुलर अडेप्टेशन। इनमें से सेलुलर अडेप्टेशन कौन सी नहीं है? सो हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड हाइपरट्रॉफी, दीज आर द सेलुलर adaptation. What hypoplasia, it is not the type of cellular adaptation. So here option C is correct. Next question है the shape of methane molecule is। तो मीथेन मॉलिक्यूल की शेप क्या रहती है? तो the shape of methane molecule is tetrahedral. So here option B is correct. Next question है pyrolysis of alkenes takes place with the help of। तो पायरोलाइसिस का मीनिंग है कि हाई टेम्परेचर या हाई हीट में हीटिंग होना। सो जो पायरोलाइसिस होती है अल्केन्स की दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिजोल्यूशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी? तो रिजोल्यूशन मीन्स सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर्स। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ कार्बोकेटाइन कंटेन। सो कार्बोकेटाइन मीन्स ऐसा कार्बन जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। सो कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? सो कार्बोकेटाइन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमाइजेशन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन। रेशमाइजेशन एंड इन्वर्जन प्रोसेस जो है ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में होते हैं। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थेरिया। सो बेसिकली डिप्थेरिया के लिए आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा रहता है? सो फॉर डिप्थेरिया द टेस्ट इज शिक टेस्ट। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन इज। तो वैक्सीन्स की स्टरलाइजेशन के लिए टेम्परेचर कितना रहता है? तो इट इज़ बेसिकली अराउंड 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देखेंगे 53 टू 65 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज़ अ पेंटामर। सो इनमें से कौन सी एंटीबॉडी जो है वो आपकी पेंटामर होती है? तो दिस वन इज IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टिकोइक एसिड एज द मेन सरफेस एंटीजन। टिकोइक एसिड इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्रेजेंट होता है? सो इट इज़ प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो इट इज़ सिंगल स्ट्रैंड DNA इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट DNA फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज नोन एज। सो वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर बताना है होस्ट DNA का जो कि एक सेल से दूसरे सेल में होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट के साथ इनमें से कौन सा एजेंट एसोसिएटेड है? तो कूम्स टेस्ट जो है ये आपका एंटीग्लोबुलिन के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश वैल्यू इंडिकेट्स। तो ऐश वैल्यू किस चीज़ को इंडिकेट करती है? सो ऐश वैल्यू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट्स, ऑक्जेलेट्स और फॉस्फेट्स। तो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इनमें से कौन सा एक इंट्रिंसिक फैक्टर है जो कि मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को अफेक्ट करता है। सो दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज पॉलीप्लॉइडी। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात बीइंग वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ कंसिस्ट ऑफ। सो वात पित्त कफ जो है वो तीन पिलर्स रहते हैं। तो इसमें वात के बारे में पूछा गया है कि इसमें किस किस चीज़ से ये बना रहता है। तो वात is made up of space and air. So here option A is correct. Next question है which of the following herb is believed to increase oral absorption of propranolol। इनमें से कौन सी हर्ब जो है वो प्रोप्रेनोलोल की ओरल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी यानी बढ़ाएगी। सो अरेका केटेचू कैरिका पपाया जिंजीवर ऑफिस और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी ऐसी हर्ब नहीं है जो कि आपकी प्रोप्रेनोलोल की ओरल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी। सो हियर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट्स। सो इनमें से कौन सी एक रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी के लिए अंडर प्लांट ब्रीडर्स राइट। सो इसमें आपकी इट शुड बी न्यू। ठीक है, वो आपका जो प्लांट है वो न्यू होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। तो ये डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर अ प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट। सो हियर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल्स इज और आर फाइबर रिच। इनमें से कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो फाइबर रिच रहते हैं। तो दीज आर द साइलियम। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन इज। तो पेशेंट काउंसलिंग सेशन का हार्ट जो है वो किसे कहा जाता है। सो जो आपका काउंसलिंग का कंटेंट रहता है जो पेशेंट को डिलीवर किया जाता है बाय द फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो आपका हार्ट कहलाता है ऑफ पेशेंट काउंसलिंग सेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज फॉर। तो काउंसलिंग का जो फर्स्ट फेज रहता है इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाज। तो कौन सा पहला पर्सन था जिसने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया था। सो इट वाज रॉबर्ट कोच। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टेबल टीबी इंक्लूड। सो कौन से दो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपका आइसोनियाजिड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहेगा एंड दूसरा है आपका रिफेम्पिन। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज गिवन विद आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट द टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। हाथों और पाँव में, ठीक है, हैंड्स एंड फीट में टिंगलिंग एंड नमनेस को प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ किस विटामिन को दिया जाता है। तो ये विटामिन है आपका विटामिन B6 दैट इज पीरिडॉक्सिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू अ ड्रग दैट। तो प्रोड्रग टर्म जो है वो उन ड्रग्स के लिए रेफ़र की जाती है जिनको जो कि आपके बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म रहते हैं एंड बॉडी में जाकर के वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सो हियर ऑप्शन बी रिक्वायर्ड एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म, फूड इन स्टमक, एक्सक्रीशन रेट और डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। सो फैक्टर्स की बात की गई है। सो फूड इन द स्टमक इज द फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स विद नैरो थेरापेटिक विंडो आर मोर लाइकली टू। सो ऐसे ड्रग्स जिनमें नैरो थेरापेटिक विंडो है दीज आर मोर लाइकली टू रिक्वायर फ्रीक्वेंट डोज एडजस्टमेंट। ठीक है, इनको डोज एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रहती हैं। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of drug interaction occurs when the combined effect of two drugs is greater than the sum of their individual effect। तो कौन सी टाइप की ड्रग इंटरेक्शन रहेगी जब कंबाइंड इफेक्ट दो ड्रग्स का जो है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। तो दिस
drug interaction is synergistic, so option A is correct. Next question है, antibiotics should be used with caution and only when necessary, because overuse और misuse can lead to. So antibiotics को जो है वो with caution लेना चाहिए and तभी यूज़ किया जाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि अगर इनका overuse या misuse किया जाएगा so they can develop increased antibiotic resistance will be there. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सी एक मेजर एडवांटेज है पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? So slow and controlled drug release, convenient and non-invasive, bypass the first pass effect, and is suitable for drugs with bitter taste. मेजर एडवांटेज पूछी गई है तो मेजर एडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देते हैं एंड इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स दैट रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन इन द बॉडी टू बिकम एक्टिव आर नॉन एज. सो ड्रग्स जिनको एंजाइमेटिक एक्शन रिक्वायर्ड रहता है बॉडी में एक्टिव होने के लिए, सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर नॉन एज प्रो ड्रग्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द बॉडी? बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ पे जो है वो टेक प्लेस करता है? सो ये पार्ट आपका रहता है लीवर. लीवर में आपका मेजॉरिटी ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रहती है. सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासा स्टैंड्स फॉर. सो लासा का मीनिंग क्या है? सो लासा मीन्स लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स. सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमेंशिया इज. सो डिमेंशिया क्या है? तो डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी. सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट. इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. सो इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जो कि आपका 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. आई कैन रिव्यू दैट क्वेश्चन अगेन. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.